एक ही बार होता है, हम तो उसी से जीते हैं कि प्यार एक बार ही हो सकता है। सलमान ने बहुत सारा छेड़ा था मुझे और मैं उनसे भागी थी और फाइनली मैंने उनको कहा कि जब आप पहली फ़िल्म करते हो, ऑफ़ कोर्स सलमान ने तो इतनी सारी फ़िल्में की हैं, पर पहली फ़िल्म हमेशा स्पेशल रहती है। हेलो भाग्यश्री मैम, वेलकम टू इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। बैक टू बैक आप मूवीज़ कर रहे हो। सो अगर मैं बात करूँ कि अभी हाल ही में लोगों ने आपको पसंद किया, किसी का भाई किसी की जान में, एक लाइक आइज़ को डिलाइट ट्रीट था। सो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो काफ़ी कुछ कह दिया, बट स्टिल आई वुड लाइक टू नो कि कितने मोमेंट्स शेयर हुए, बिकॉज मैंने प्यार किया कि फैंस जो है उनके लिए कसम से इट वॉज डिलाइटफुल। या व्हाट डू यू हैव टू से? इट वॉज़ जस्ट एज़ डिलाइटफुल फॉर मी क्योंकि ऑन सेट मैं और सलमान बैठ के बहुत सारी हम लोगों ने बातें की, बहुत सारी मेमोरीज रीलिव की कि उस वक्त हमने ये किया था, उस वक्त ये हुआ था। तो ऑब्वियसली हम दोनों बैठ के बहुत सारी गपशप कर रहे थे जब बाकी लोग सीन दे रहे थे। सो इट वाज ब्यूटीफुल शेयरिंग दोज मोमेंट्स एंड आई थिंक जब आप पहली फिल्म करते हो, ऑफ कोर्स सलमान ने तो इतनी सारी फिल्में की है, पर पहली फिल्म हमेशा स्पेशल रहती है। सो yes, it was special for us too and I'm so happy, thankful to all the audience कि इतने सालों के बाद भी आप लोगों ने हमें दिल में रखा, इतना सराहा और इतना प्यार दिया। अगर मेमोरीज की बात करूँ तो ऐसी कौन सी लाइक मैंने प्यार किया के मेमोरीज थे जो आप लोगों ने वापस से जो है बात किया, डिस्कस किया, एंड दोनों की फेवरेट इन आपके भी एंड सलमान के भी? ओह ओके, दिल दीवाना के बारे में बात की। जब सलमान ने बहुत सारा छेड़ा था मुझे और मैं उनसे भागी थी और फाइनली मैंने उनको कहा कि स्टॉप इट, ऐसे मत करो, क्योंकि और फिर बिफोर आई कुड से क्या उन्होंने बता दिया था कि वो जानते थे हिमालय जी के बारे में। सो येस, वी स्पोक अबाउट दैट और उस दिन तो हिमालय जी भी सेट पे थे, अभिमन्यु भी था। इट्स स्ट्रेंज लेकिन अभिमन्यु और सलमान स्कूल में मिले थे, इन जमुनाबाई नरसी स्कूल, जब सलमान हैड गॉन देयर टू बी अ चीफ गेस्ट। तो उनका जो रिलेशन या रैपो था वो अलग से डेवलप हुआ और आज भी आई एम रियली ग्रेटफुल टू सलमान कि हर कोई छोटी बात होती है तो अभिमन्यु wants to go and meet him and talk to him and discuss things और हमेशा अभिमन्यु के लिए वो टाइम निकालते हैं। Wow, that's nice. And coming back to the movie, ये मूवी में what was the reason you said yes? Like of course जैसे कि हमने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, apart from that what made you say yes? And like कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आपको relatable लगी in your life? See, I think the most important part, once again, I'll say, is I would always like to promote and help a woman who's trying to do something in her life. तो गुंजन की जो खुद की कहानी थी कि भाई उसको ये सिर्फ एक शौक नहीं, एक इमेंस डिज़ायर था, एक चाहत थी कि उन्होंने जो लिखा है वो स्क्रीन पे, पर्दे पे आए एंड शी रियली वर्कड हार्ड फॉर इट। बहुत अरसे तक वेट किया, बहुत स्ट्रगल किया और यहाँ तक पहुँचे। तो आई वांटेड टू मेक श्योर कि इन वट एवर वे आई कुड हेल्प हर। मैंने ये भी कहा था कि भाई शायद मैं ना कर पाऊँ, शायद मैं नहीं आऊँ, लेकिन आई मेक श्योर दैट शी गेट्स अनदर आर्टिस्ट। पर मैंने जब कहानी पढ़ी तब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी और जिस तरीके से वो इसे प्रेजेंट करना चाहती थी वो और भी इंटरेस्टिंग लगा। सो आई सेड चलो व्हाई नॉट, लेट मी डू इट। कैरेक्टर की बात करें तो फिर कितना डिफरेंट है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स you have played earlier? Okay. I wouldn't say rest of the characters played earlier. This is a bold subject. We're talking about a different kind of subject. तो जाहिर है कि सुमन का कैरेक्टर अगर आप नज़र में रखो तो ये तो बहुत ही अलग दुनिया का कैरेक्टर है, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम। व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज़ कि बोल्ड सब्जेक्ट होने के बावजूद देर इज़ नो स्किन शो, देर इज़ नो न्यूडिटी, देर इज़ नो वैल्यू सिस्टम जो ख़राब होता है। हमारी इंडियन संस्कृति से जुड़कर वो मेंटेन करके एक ऐसा सब्जेक्ट बनाया है जो इंडियन ऑडियंस तक पहुंच सके। सो देर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन NRIs जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस बोलते हैं, तो दे आर लिविंग अब्रॉड बट दे आर स्टिल कनेक्टेड टू आवर रूट्स, स्टिल कनेक्टेड टू इंडिया। Well, lastly, love and desire में अगर मैं आपसे पूछूं, you have to pick one, which one you'll choose and why? जैसे मैंने कहा,
प्यार तो एक ही बार होता है, हम तो उसी से जीते हैं कि प्यार एक बार ही हो सकता है, डिज़ायर बार बार हो सकता है, लेकिन वो सीमा को आपको लांघना नहीं चाहिए। दूर से देखो, उसको अप्रिशिएट करो, बोलो बहुत खूबसूरत है, वहाँ तक ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।